अब एक तो ये है कि पिछले जो 3-4 सालों में जो कुछ हुआ उसमें तो हर चीज़ जो है ना बिल्कुल उलट पुलट हो गई है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मसलन नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई है, बाकी लोगों को के साथ क्या हुआ, मीडिया में ये क्या हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब तक उनको अंडू आप नहीं करते तो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो सकते, लेकिन अगर उनको अंडू करने के लिए जिन इदारों ने वो करवाया है उनसे तो उनको मुदाखलत करनी पड़ेगी। उधर हमारा मुतालबा ये है कि भाई उनको न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस कज़िए का आप क्या हल तजवीज़ करते हैं कि भाई वो अंडू कैसे हो और फ़ौज सियासत से बालातर कैसे रहे? ये मामला इतना पेचीदा है कि इसमें अगर आप जाएंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं हकीकत से आपको बता रहा हूँ। और जिस तरह आपने कहा, और ये तारीख है, हिस्सा इसको बनने दें। आज इसको खरीदने से इदारों पर अवाम का एतमाद उठ जाएगा। मैं हकीकत से कहता हूँ, अगर पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ ये मालूम हो कि 2018 से लेकर आज तक क्या हुआ है, आप यकीन करें कि उनका किसी पर एतमाद नहीं होगा, ना किसी शख्सियत पर होगा, ना इदारे पर होगा। अब आपने कहा कि ये जो असरात हैं उनको ख़त्म करें। जो मैं असरात की बात करता हूँ कि जिसके साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, कम अज़ कम उस नाइंसाफ़ी को तो ख़त्म कर दें। अब मसलन मैं छोटी बात करता हूँ, मेरे खिलाफ 2 केस हैं। मेरी ज़िंदगी मफलूज है 4 साल से। मैं ना कोई कारोबार कर सकता हूँ, ना मैं कोई चीज़ बेच सकता हूँ, ना ख़रीद सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरी तमाम 3 साल में मुल्क अभी आपकी हुकूमत आने के बाद भी आप जी नहीं बिल्कुल कर सकते। जब तक आप पे नैब का केस है, आपके साथ कोई शख्स तो ये कारोबार, जो वो कहते हैं कि जी इन्होंने सारे अपने केसेस ख़त्म कर दिए, नैब का कानून भी कोई बदल ख़त्म दिया। नहीं, कोई ख़त्म नहीं हुआ। ये नैब का काम है केस ख़त्म करना। नैब के बोर्ड ने ये केस रिव्यू करके रेफरेंस फाइल किए हैं। हाँ, आज उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है नैब चेयरमैन की कि सब केसेस को रिव्यू करे, और सिर्फ हमारे नहीं। आप यकीन करें, आप नैब अदालत में, मैं तो पूरा पूरा दिन वहाँ बैठता हूँ, आप वहाँ जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे लोगों की बातें सुनकर। 15-15 साल से लोग जेल पड़े हुए जेलों में, उनके केस के 2 साल की सज़ा है। तो जो इस किस्म का जुल्म है नहीं तो ख़त्म ये कर जो दें। वो लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने नैब को अमलन कानून भी बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो एक टुथलिस वो इदारा बन गया है, और आप नहीं है। लोगों ने अपने तो आप साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दस्तरास्त, यहाँ पे आपकी पार्टी पोजीशन, पीडीएम में आपकी पोजीशन, तो आपके अभी तक केस ख़त्म नहीं हुए। देखिए, मैंने केस ख़त्म करने की दरख्वास्त भी नहीं दी, ना मैं दूंगा। ये नैब की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे साथ जो इस्लामाबाद में केस है, जिसकी कल भी तारीख है, ये 3 साल से ज़्यादा केस चल रहा है। इसमें जो मेरे साथ को एक्यूज़ हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि जनाब ये केस है, इसमें कोई करप्शन का नहीं है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का लफ्ज़ है। और जो 8-9 उसमें गवाह आए हैं, सब ने ये कहा है कि ये जो टर्मिनल एलएनजी के लगे हैं, दुनिया के बेहतरीन टर्मिनल हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने वाले टर्मिनल हैं। तो उस पर जज साहब आज तक फैसला नहीं कर पाए। अच्छा, एक तो ये अगर केसेस ख़त्म हो, नाजायज़ जो बने गए हैं तो अजाला होगा, लेकिन मेरे लिए एक पाकिस्तानी अजाला तब होगा कि ये असम्बलियाँ जाली हैं। आप भी इसको जाली कहते थे, मैं भी कहता था। ये सेनेट में क्या कुछ हुआ है, सूबाई असम्बलियाँ किस तरह हैं, पहले आप लोग भी इसके ख़ात्मे का मुतालबा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा करते थे। अब जब इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं तो आप लोग इन जाली असम्बलियों को ख़त्म करके जेन्युइन इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इमरान खान साहब अपने मुफाद के लिए मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने 3.5 साल कोई मुतालबा नहीं किया। उन्होंने इसी असम्बली को तूल देने की कोशिश की। मैं जो जुल्म हुआ है उसकी दुरुस्ती की बात भी ज़रूर, जैसा आपने कहा, मैं बात ज़रूर करूँगा। सबसे ज़्यादा जुल्म किसके साथ हुआ? नवाज शरीफ के साथ। मुल्क का वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बना, और उसने कहा कि तुमने 9 साल पहले जो डायरेक्टर बने थे अपनी बेटे की कंपनी में वीज़ा लेने के लिए, जो कि आम एक अमल है, आपने फ़ीस नहीं ली, वो कंपनी भी बंद हो चुकी है, वो फ़ीस आपका असासा थी, और आपने वो फ़ीस नहीं ली, तो हम आपको नाअहल करार देते हैं। इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, खुद ट्रायल कोर्ट बना।
और वहाँ बात ख़त्म नहीं की। आप वो जजमेंट पढ़ें। आप एक मुल्क की वज़ारत पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, शुरू यहाँ से करते हैं मारियो पूजो से। इसका जवाब दें ना, कोई जवाब, तारीख़ जवाब मांगेगी इन लोगों से। आप कहते थे एवरी बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर अ क्राइम, और वहाँ क्राइम, आपने क्राइम को साहब आपको मिला ही नहीं, आपको क्राइम इल्ज़ाम नहीं लगा सके। वो फीस ना लेने पर ना अहल कर दिया, असासा डिक्लेयर नहीं किया। असासा बनता है वो, पहले इसकी तशरीह कर लें। फिर आपने कहा नहीं यहाँ नहीं ख़त्म, आप सादिक अमीन ही नहीं रहे, आपने ताहयात ना अहल कर दिया। फिर आपने वहाँ भी बस नहीं की, फिर आपने जाकर सियासत से अलहदा किया कि आप कानूनी तौर सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकते। इसकी दुरुस्ती कौन करेगा? और आपने फिर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, जो पैगंबर के सिवा कोई नहीं हो सकता। और उनकी जो सदाकत रवानत के सिलसिले आपके सामने हैं, सैकड़ों अकाउंट्स हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, किसी को पता ही नहीं, वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं। मुल्क से बाहर 2 कंपनियों के कम से कम सरबराह हैं, लाखों डॉलर वहाँ से पाकिस्तान आया, कंपनियां वहाँ पैसे दे रही हैं, लोग दे रही हैं, अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, वो सादिक और अमीन है। नहीं, लेकिन जब आप लोगों को ये यकीन भी है, तो अब आप लोगों की हुकूमत है, तो आप लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते और नवाज़ शरीफ के इसको अंडू करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? अगर आप देखिए, आप कार्रवाई कहाँ पे करेंगे? आपने अदालतों के हालात देख लिए हैं। आज इस मुल्क को जिस इस्लाह की ज़रूरत है, वो हम सब अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो वो असर उसका नहीं होगा। आज जिस मुल्क में वकील बेंच पे देखकर बता दे फैसला क्या आएगा, आप उसमें क्या, वहाँ पर कौन सा इंसाफ मिलेगा किसी को? ये आज की हालत है। मैं ये किसी की हद तक नहीं किसी मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये आज की हालत है कि वकील बेंच देखकर कहता है कि ये फैसला आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सब मिल बैठ के नए रूल्स ऑफ गेम तय करें और इस तरह के मज़ालिम को अंडू करने पर इत्तेफाक करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंतज़ामात करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि पीटीआई आपके साथ बैठ जाए। अब इमरान खान साहब की भी आहिस्ता आहिस्ता जो है सोच बदल गई है और अब उन्होंने पेशकश कर दी है कि भाई मैं इस शर्त पे बैठने को तैयार हूँ, तो आप लोग उनको के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? आप खुद जिरगे करते हैं, हम बैठे भी जिरगे में हैं। जिरगा मशरूत कभी होता है कि मैं शर्त लगा के जिरगे में बैठूंगा? शर्त क्या है कि मैं इलेक्शन जल्दी चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के मसाइल का हल है, जल्दी इलेक्शन। आज तो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि इस्तेहकाम हो, असम्बली मुद्दत पूरी करें और फिर आप इलेक्शन में जाएं, सब्र कर लें। अब नहीं, बाज़ औक़ात जरगों में ऐसा होता भी है, यानी मुतलक ठीक है, पहले से चीज़ें डिसाइड नहीं होती, लेकिन अगर किसी फरीक का ये हो कि इस चीज़ को एजेंडे में सर फहरिस्त रखा जाए, इसको ये कर दिया जाए, तो उसके लिए वो किया जाता है। उसकी दलील होनी चाहिए ना कि आप जो मांग रहे हैं उसकी दलील क्या है, कि उसका क्या मुल्क को फ़ायदा मिलेगा। नहीं, दलील तो सबसे बड़ी ये है कि 3.5 साल आप भी इसको जाली कहते रहे, मैं भी इनको जाली कहता रहा हूँ, तो अब अगर ठीक है जल्दी उनसे जान छूटती है, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इमरान खान अपने फ़ायदे के लिए जल्द इलेक्शन चाहते हैं, तो इट मीन्स कि पीडीएम अपने फ़ायदे के लिए अब ऐसी असम्बलियों को कंटिन्यू रखना चाहती है। पीडीएम आई है इक़्तिदार में एक अदम एतमाद के ज़रिए, वो किसी से भीख मांग कर नहीं आई, बल्कि इमरान खान साहब को तो शिकायत है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने सहारा नहीं दिया, इनको रोका नहीं अदम एतमाद करने से, ये उन्होंने गिला किया है इस्टेब्लिशमेंट से। तो अब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, अगर उनके पास नंबर्स हैं तो अदम एतमाद कर लें। इसलिए ये इन बातों को, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये एमक्यूएम वगैरह को आपके साथ मिलाया तो तब मेरी हुकूमत गिर गई। ऐसी कोई दलील है, सबूत है तो बता दें। उनके साथ कैसे बैठे थे, हमारे साथ कैसे बैठे हैं, ये उनका फैसला, एक सियासी जमात है, अपना फैसला करती है।